आदि मानव से मानव में आया, ठीक है, मानव जाति में। तो उन लोगों का क्या होता था कि पहले कुछ हुआ करता था जो कि अभी नहीं है। तो वो कैसे खत्म हुआ, उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, यूज करना बंद कर दिया। यानी कि जो चीज़ का हम धीरे धीरे करके यूज करना बंद कर देंगे तो वो चीज़ हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने इस चैनल सिंटू ठाकुर लाइफ मोटिवेशन चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माइंड का एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, यानी कि हम दिमाग का कसरत क्यों करें। तो इसके लिए आज पूरा वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। और लास्ट में हम इसे कुछ आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो आइए वीडियो में बने रहें, चलते हैं हम लोग डायरेक्ट वीडियो की ओर। तो इसमें दिमाग का कसरत को ऊपर वैज्ञानिक का ये बोलना है कि अगर हम कोई भी चीज का यूज ना करें तो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे आदि मानव, जो अभी आदि मानव से मानव में आया है, ठीक है, मानव जाति में। तो उन लोगों का क्या होता था कि पहले कुछ हुआ करता था जो कि अभी नहीं है। तो वो कैसे खत्म हुआ, उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, यूज करना बंद कर दिया। यानी कि जो चीज का हम धीरे धीरे करके यूज करना बंद कर देंगे तो वो चीज हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हमें जो चीज अपने शरीर के अंदर बचा के रखना है उसको हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि इसको हम व्यायाम के रूप में कैसे ले सकते हैं। जैसे कि बहुत आदमी होता है कि चलो शरीर को फिट रखने के लिए जो है व्यायाम करते हैं। तो दिमाग को फिट रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा कसरत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें ठीक से पता है। तो चलिए हम उससे ऊपर बात करके एक एक पॉइंट बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो दिमाग का कसरत करने के लिए सबसे जो पहला होता है हमारा इन्वायरमेंट को सही रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग को हम बताने वाले हैं कि दिमाग का कसरत करना क्यों जरूरी है। इसको थोड़ा और इम्पोर्टेंट सब समझ लीजिए। जैसे कि शरीर का व्यायाम करते हैं हम लोग कि चलो शरीर फिट रहेगा, जिम जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा शरीर फिट रहता है। लेकिन वही भी हम पूछे कि अगर दिमाग का कसरत, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ दिमाग का कसरत। कैसे, तो बुक पढ़ के, ये करके। देखिए, बुक पढ़ना दिमाग का काम है, कसरत नहीं है। जैसे कि हम कभी पैदल चल रहे हैं तो ये हमारा मतलब पैर का काम है, ठीक है। अगर हम कहीं बैठ रहे हैं तो हमारा कमर का काम है, मतलब हम कमर से बैठ रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग का काम है, ना कि हमारा कसरत है। बहुत सारे लोग ऐसे में ले लेते हैं कि नहीं हम उससे जो है मतलब कि कसरत कर रहे हैं, तो वो कसरत नहीं है, वो हमारा दिमाग का एक काम है। कसरत कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाइक है, ठीक है, उस बाइक को सही से मेंटेन रखने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम टाइम पे उसको सर्विसिंग करते हैं। टाइम टाइम पे उसको हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह उसको हम दिखाते हैं इंजन को कि इंजन हमारा खराब है ना सही है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म तक उसको लेके चलना होता है। तो उस चीज को हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो सही से मतलब काम कर सके। लेकिन माइंड को क्या हम कभी सर्विसिंग कराते हैं, नहीं कराते हैं। कभी उसको अपडेट करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंड कैसा है, नहीं है, कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पता चलता है जब हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं तो उसको हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है। जैसे होता है ना, कोई बोलता है कि ये बहुत दिमाग वाला है, ठीक है, ये बहुत टैलेंटेड है। तो वो सब कैसे होता है, वो सब अभ्यास से होता है। आदमी जितना प्रैक्टिस करता है, जितना नया नया आइडिया को ऊपर खोज करता है, तो ये धीरे धीरे करके जो है उसका दिमाग का मस्तिष्क का जो है कसरत होते रहता है और उसका विकास होते रहता है और उसका दिमाग जो है धीरे 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 करके पावरफुल बनते रहता है। तो अगर हम बैठे रहे, दिमाग को बैठा कर रखें, तो उससे हमारा ना ही कसरत होगा और ना ही उससे हमारा दिमाग खुलेगा। यानी कि अगर बाइक को हम बैठा कर रखते हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, उल्टा वो खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा, चला नहीं पाएंगे, यानी कि हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि वैज्ञानिक ने सही कहा था, जो चीज का अगर हम यूज ना करें धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम बाइक खरीद लिया, अगर उसका हम यूज ही ना करें तो धीरे 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 करके खराब होगा, जंग लगेगा, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा। यानी कि उसका फिर से हम अच्छा से यूज नहीं कर पाएंगे। तो मस्तिष्क का कसरत करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि हमारा मस्तिष्क और भी क्या हो, धीरे धीरे विकास होते रहे। इसका अंदर का जो भी मटेरियल है वो धीरे धीरे करके विकास करते रहे ताकि हमारा दिमाग सही से काम दे रहे। तो एक्सरसाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए आइए एक एक करके हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप जो है मैथ का सवाल ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी पर्सन है जॉब कर रहा है या कुछ भी करेंगे, सभी के लिए है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि क्यूज खेले, ठीक है। जैसे कि क्यूज होता है ना, वो आप खेले, उससे आपका क्या होगा, दिमाग तेज होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आप अपना दिमाग को तेज करने के लिए आप अपने ही ऊपर कोई स्टोरी लिख सकते हैं, कोई ऐसा स्टोरी इमेजिंग करके। उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग और भी स्पीड में काम करेगा कि आप नया नया स्टोरी में क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नया नया जगह घूमने का प्रयास करें, पुराना जगह जहाँ घूम चुके हैं वहां दोबारा जल्दी ना जाए,
ठीक है, नया नया जगह पे घूमें, नया नया चीज़ों को एक्सप्लोर करें। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग और ज़्यादा तेज होगा। सुबह सुबह आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उस समय क्या होता है कि हमारा पूरा वातावरण एकदम शांत रहता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि एकदम नेचर से जुड़ कर रहिए, जो नेचुरल प्रकृति का जो चीज़ है उससे आप जुड़ कर रहिए। नेक्स्ट आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ओम इस टाइप से होता है, ठीक है, तो ओम का उच्चारण कीजिए। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारा भाषा, बहुत सारा एक बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड के साथ इसका कुछ कनेक्शन है ओम, ठीक है। तो वहां से आपको एक अलग ही मतलब की शक्ति मिलता है पूरा बॉडी के अंदर और पूरा माइंड के ऊपर। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नया नया चीज़ों के बारे में खोज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा नया इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम दें, उसके ऊपर थोड़ा सा खोज करें। इससे भी क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत ही जल्दी तेज होगा और बहुत ही आगे निकलने का कोशिश करेगा। समय समय पर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग बुक साइंस का, जिससे साइंस से रिलेटेड जहाँ की नया नया चीज़ों का खोज हुआ हो वैसा आप बुक पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि माइंड पे प्रेशर जाता है और माइंड पे जितना अब प्रेशर जाएगा नया नया चीज़ों को लेकर तो वो नया चीज़ को खोजेगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो हम पॉइंट करने वाले हैं, पॉइंट का बात करने वाले हैं, वो है काम का बात। देखिए, काम को लेके कभी भी अपने माइंड के ऊपर प्रेशर होने मत दीजिए। आइडिया खोजिए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन काम को लेके अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, इससे आपको बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। नेक्स्ट है वो है कि बहुत सारा, कहीं मान लीजिए कुछ झगड़ा हुआ आपके आसपास में या घर में कहीं भी, तो आप उसको सुलझा सकते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे शांत करा सकते हैं या कैसे उस झगड़ा को जो है मतलब सुलझा सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे में सुलझा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ आप करते हैं तो इससे भी आपका माइंड एक अच्छा मतलब ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पौष्टिक आहार। देखिए, आपका खान पान से भी डिपेंड करता है कि आपका मस्तिष्क मतलब कैसे काम करेगा। तो जो हम मेन पॉइंट बताने वाले थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है वो ये है कि अपना खान पान का सही से सही ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना इन्वायरमेंट को सही कर ले। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इससे क्या होता है कि माइंड का विकास होता है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा, जिसको कि हम लोग तनाव बोलते हैं। तो स्ट्रेस आपको ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आप अच्छे लोगों के बीच में रहिएगा और आपको पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ही चलना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आते हैं हमारे दिमाग में, नेगेटिव विचार भी आते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के ओर चलें। तो ये रहा हमारा आज का पूरा मतलब माइंड एक्सरसाइज को कर लेगा, जो कि हमने जो इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट था वो भी हमने आपको आज बता दिया। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जाने होंगे, ठीक है, कि माइंड का मतलब कि कसरत क्यों जरूरी है, यानी कि हम दिमाग की कसरत क्यों करें। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव हर जगह इसको सेंड कीजिए, क्योंकि वो लोग भी इसका अच्छा फायदा उठा सके कि हम माइंड की एक्सरसाइज क्यों करें, क्योंकि अगर वो माइंड की एक्सरसाइज कर लेता तो बहुत आगे जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।